हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। तो मिट्टी ठोस द्रव्य और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो चट्टानों के अपक्षय जलवायु वनस्पति व जीवाणुओं के मध्य अंतःक्रिया से बनती है। ठीक है। पेड्रोलॉजी जैसे कि मृदा संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। मिट्टी का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, मिट्टी के रंग के आधार पर जैसे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर जैसे कि दोमट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है जनक सेल, उच्चावच, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। मृदा का रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसके 7 प्रकार हैं, जैसे कि पहला है मरुस्थलीय मृदा, दूसरा है लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, मिश्रित लाल व काली मृदा, काली मृदा, कछारी जलोढ़ काप मृदा या भूरी रेतीली मृदा। तो राजस्थान को अगर हम देखते हैं तो देखिए इस तरीके से ये इस वाले क्षेत्र में रेतीली मृदा या बलुई मृदा पाई जाती है, और यहाँ पे थोड़ी सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये भी जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र है। यहाँ भूरी रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है। यहाँ लाल लोमी मृदा पाई जाती है। यहाँ देखें तो लाल काली मृदा पाई जाती है, और ये लाल पीली मृदा का क्षेत्र है। और यहाँ पर मध्यम या मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। तो मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान में, ये जो है पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु वाले भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। ठीक है। यह मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो यही है, मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा। यह मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी कम उपजाऊ व लवणीय होती है। ठीक। इस मृदा पीएच मान उच्च होता है तथा इसमें जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इस मिट्टी के कणों के अधिक का आकार अत्यधिक बड़ा होता है तथा इसकी जल धारण क्षमता कम और जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता तो इसकी कम होती है, लेकिन जल अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है। इसका विस्तार क्षेत्र अगर हम जाने तो ये जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा के भी कई उप प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमें उप प्रकार दिए गए हैं और ये इनका विस्तार क्षेत्र बताया गया है। तो अगर हम बलुई मृदा की बात करें, बलुई रेतीली, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर में पाई जाती है। अगर हम लाल रेतीली मृदा की बात करें तो नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, चूरू, झुंझुनू, फालौदी में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मृदा की बात करें तो नागौर, डींडवाना, कुचामन और पाली में पाई जाती है। खारी व लवणीय मृदा की बात करें तो जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर व डींडवाना, कुचामन की निम्न भूमि में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल पीली मृदा की। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस की चट्टानों के विखंडन से हुआ है। ठीक है। इनसे टूट के इसका निर्माण हुआ है। इसमें चूना, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है। इसमें कार्बोनेट की कमी होती है, परंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता रहती है। लौह अंश की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल पीला होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है तथा मूंगफली, कपास व दालों की कृषि के लिए उपयुक्त है। लाल पीली मृदा में चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। विस्तार क्षेत्र अगर इसके बारे में कहें तो सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, उदयपुर व भीलवाड़ा के पश्चिम भाग में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा की बात करते हैं हम तो इसे लेटराइट या लाल दोमट मृदा भी कहते हैं। लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी क्या है? कम उपजाऊ है। इसमें मक्का, चावल तथा गन्ने की फसल उपयुक्त के लिए ये उपयुक्त है। विस्तार क्षेत्र इसका करें तो बताएं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी व मध्य उदयपुर और दक्षिणी राजसमंद में ये मिलती है। अब मिश्रित लाल और काली मृदा के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी होती है तथा लोहा ऑक्साइड, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है।
इस मिट्टी में चीका की अधिकता होती है, अर्थात कण बारीक होते हैं। आपने चीका मिट्टी देखी होगी ना, ऐसी चिकनी चिकनी, तो उसमें जो इसके कण होते हैं वो काफी बारीक होते हैं, इस वजह से ये चिकनी होती है। यह उपजाऊ मिट्टी है तथा कपास, गन्ना, मक्का, चावल व अफीम की फसलों के लिए उपयुक्त है। अभी तक सारी जो मृदा थी वो कम उपजाऊ थी, ये उपजाऊ मिट्टी है। विस्तार क्षेत्र इसका है बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में ये पाई जाती है। अब काली मृदा के बारे में बात करते हैं, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा के दरारी उद्गार, डक्कन ट्रैप से हुआ है। इसे मध्यम काली मृदा भी कहते हैं। इसमें लोहा, कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में मिलता है तथा जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह चीका प्रधान अत्यंत बारीक कट दोमट मिट्टी है जो काफी उपजाऊ है एवं इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें इससे बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे रेगुर मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। गन्ना, मसाले जैसे कि धनिया, चावल व दालें, सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त है। इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग जैसे कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में मिलती है। कछारी जलोढ़ मृदा या काप मृदा के बारे में बात करते हैं, तो इसको रेतीली दोमट या कांप जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। कछारी, ठीक है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का लाल भूरा होता है। इसमें चूना, पोटास, लौह अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैविक अंश की कमी होती है। यह गेहूं, सरसों, कपास, जौ, बाजरा एवं तंबाकू के लिए उपयुक्त है। विस्तार क्षेत्र इसका राजस्थान के ऊपरी गंगानगर व हनुमानगढ़ तथा पूर्वी अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक 5 जिलों में पाई जाती है। जैसे इस देखो हम दिखाते हैं इसका, एक तो ये है और एक ये भाग है इसका। तो ऊपर में गंगानगर और ये ऊपर ऊपर जो था वो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और नीचे जो पूर्वी था वो अलवर। ये था अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, है ना। तो भूरी जलोढ़ मृदा ये अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। ये कृषि की दृष्टि से उत्तम मृदा होती है, ठीक है। भूरी रेतीली मृदा अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिलों में जैसे कि बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसलिए नमी धारण करने की क्षमता कम होती है तथा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ह्यूमस की कमी और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। इस मिट्टी उर्वरता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता, ठीक है। इस मिट्टी में बाजरा, ज्वार, तिल, इसबगोल, गेहूं, सरसों, जौ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। बनास नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है मुख्यतः भूरी मृदा पाई जाती है उस जगह पे, ठीक है। अब राजस्थान मृदा का जमाव हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ज्यादातर जमाव हो जाता है। थार के मरुस्थल में रेतीली मृदा का जमाव है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी व लाल काली, दक्षिण पूर्वी पठार में काली मध्यम काली मिट्टी। नहरी क्षेत्रों में क्या है? क्षारीय लवणीय मृदा, ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन ये बोलते हैं। राजस्थान कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण, राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। इस तरफ मृदा के प्रकार है और ये इनका विस्तार क्षेत्र दिया गया है। तो सबसे पहले है साइरोम्स, रोजेम्स, सीरोजम, श्री गंगानगर, रेवेरिना, श्री गंगारेना, जिप्सी फेरस, बीकानेर, नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा, ब्यावर और अजमेर, पर्वतीय मृदा, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, लाल लोम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर एवं बीकानेर, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, बीकानेर, मरुस्थल एवं बालुका स्तूप, जोधपुर, फालौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, जालौर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर और सिरोही, नवीन जलोढ़ मृदा, अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर एवं जयपुर, नॉन कैल्सिकल कैल्स कैल्सियल नॉन कैलिसल ब्राउन मृदा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर, काली गहरी मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डींग और झालावाड़, पीली पूरी मृदा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर एवं उदयपुर, मरुस्थलीय मृदा, श्री गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, वलादी और सीकर।
सीरोजम मृदा के बारे में बात करें तो यह मृदा पीले और भूरे रंग की होती है और इसे धूसर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा के कण कैसे होते हैं? मध्यम मोटाई के होते हैं जिसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जिससे के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। यह पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर एवं दौसा में पाई जाती है। अब हम राजस्थान मृदा की आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए के विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि ये है एरिडोसोल, एंटीसोल, एंटीसेप्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल। ठीक है, तो ये क्षेत्र बताया गया है। एरिडोसोल का ये क्षेत्र है, ये एंटीसोल का क्षेत्र है। नहीं, ये छोटा छोटा दिया है, ये छोटे छोटे जो भाग दिए हैं ये एंटीसोल है। इंसेप्टिसोल का जो क्षेत्र है वो ये है, सॉरी ये है। और ये जो क्रॉस हो रखा है वो अल्फीसोल का क्षेत्र है और वर्टिसोल का क्षेत्र ये है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और पहला है एरिडोसोल। तो विस्तार इसका सीकर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, जोधपुर है। जलवायु है शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नोट, ये राज्य में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। कौन सी है? एडोसोल। एडोसोल मृदा की पश्चिमी राजस्थान में प्रधानता है। अब एंटीसोल के बारे में बात करते हैं। ये जो पूरे हर जगह व्याप्त है, थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो क्या है इसका विस्तार? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, है ना? इस तरीके से यहाँ भी है क्या ये? गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चुरू, झुंझुनू। इस जलवायु क्या है? ये मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। बिखरे हुए रूप में है ये राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। यह मृदा भी पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तारित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अल्फीसोल के बारे में। अल्फीसोल, ये इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम। विस्तार इसका, ये मृदा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान की ओर पाया जाने वाला मृदा समूह है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बारह, झालावाड़। ठीक है, जलवायु कैसी है यहाँ की? उपाद्र आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल यानी कि ये क्षेत्र, ये वाला। ठीक, तो इसके बारे में विस्तार इसका राजसमंद, पाली, उदयपुर, सलूम्बा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रताप, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर। जलवायु, यह मिट्टी अर्धशुष्क से अर्ध जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अब वर्टिसोल के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिसोल कौन सा है? ये वाला, ये। तो विस्तार इसका दक्षिणी पूर्वी पठार, हड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ में विस्तृत है। जलवायु, यह मिट्टी आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यह काली और चरनोजम मिट्टी होती है। इस मृदा में क्ले, चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इधर मृदा दी गई है, इधर उनके उप समूह भी दिए गए हैं। तो एरेडोल में कैम्बो ऑर्थिडिस, ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस, सेल ऑर्थिडस। ठीक है, एंटीसोल की बात करें तो सामेंटस, टेरिसोमेंटस, टोरी सामेंटस, फ्लूवेंटस, टोरी फ्लूवेंटस, उस्टी फ्लूवेंटस। अल्फीसोल की बात करें तो हेल्पुस्टा, स्टाल्फस। इंसेप्टिसोल की ओस्ट्रो ओस्ट्रोफ्रेटस, वर्टिसोल ओस्टर्टस, पैल्यूस्टर्टस, क्रोमियोस्टर्टस। मृदा की समस्या, तो मृदा की समस्या देखो, ये सबसे पहले तो उप अपरदन, इरोजन होता है। लवणीयता, उनकी की सैलिनिटी, क्षारीयता, अल्कलिनिटी, सेम, वाटर लॉजिंग, मृदा अपकर्षण या सॉइल डिग्रेडेशन। ये सारी क्या है? मृदा की समस्याएं हैं। पहले अपरदन जो है, मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। अपरदन के कारण क्या क्या है? तो देखो, परतदार अपर्दन होता है। इसके सर्वाधिक कारण क्या है? कि पवन द्वारा होता है। और सर्वाधिक क्या? पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन होता है, ये समस्या है वहाँ की। और चादरी अपर्दन, वर्षा जल द्वारा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ये चादरी अपर्दन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में। अब नालिका अपर्दन, नदी जल के द्वारा होता है ये, अब नालिका वाला। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सर्वाधिक चंबल बेसिन में होता है।
राजस्थान में वन के द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है अपरदन, जो कि है हमारा राजस्थान के में पवन के द्वारा होता है। अब लवणीयता के बारे में बात करते हैं। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा लवण की भूमि की ऊपरी सतह आकार जमना लवणीयता रे कलर कहलाता है। ठीक है, उपाय इसमें क्या है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट व हरी खाद, ढेंचा, गोबर व कंपोस्ट खाद का उपयोग, धमासा, बबूल को उगाना, जल निकासी की उचित व्यवस्था आदि ये हम कर सकते हैं। अब ये सेम तीसरा जो जलाक्रांता की समस्या जो है, वाटर लॉजिंग हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि का दलदली अति संतृप्त हो जाना। विस्तार इसका हनुमानगढ़ में, बड़ोपल, श्री गंगानगर की नहर सिंचित क्षेत्र। ठीक है, उपाय क्या कर सकते हैं, यूकेलिप्टस, सफेदे वृक्षों का रोपण और फव्वारा फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का उपयोग करके खेतों में खड़े पानी की निकासी की उचित व्यवस्था तथा नलकूपों द्वारा वर्टिकल ड्रेनेज या बायो ड्रेनेज की व्यवस्था करके। क्षारीयता सैलिनिटी जो है हमारी, सॉरी वो अल्कलिनिटी अल्कलिनिटी मिट्टी में पीएच मात्रा 8 से अधिक होने पर उसे क्षारीयता की समस्या कहा जाता है। इसका उपाय क्या है कि गुआर ढेंचे की फसल की बुवाई कर पुनः मिट्टी में मिला देना एवं जिप्सम व रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग, जल निकासी की उचित व्यवस्था। अब मृदा अपकर्षण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना। उपाय इसमें क्या कर सकते हैं, हम जैविक उपकरणों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्राकृतिक जल व वायु व कृत्रिम कारणों से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का उड़ जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसे रेंगती हुई मौत या किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन राजस्थान की गंभीर समस्या है। इससे मृदा का उपजाऊपन कम होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में वायु द्वारा पर्वतीय अपरदन होता है। वायु अपने साथ मृदा के कण उड़ाकर ले जाती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान की हजारों हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो चुकी है। राजस्थान में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा नालीनुमा मृदा अपरदन किया जाता है। इसे अब नालिका अपरदन भी कहते हैं। राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलीय अपरदन से प्रभावित है। नालीनुमा अपरदन, उत्खाद भूमि, बीहड़ भूमि, वेटलैंड टोपोग्राफी धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और करौली जिलों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक उत्खाद भूमि के कारण करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। मृदा निम्नीकरण या मृदा उर्वरता का ह्रास, प्राकृतिक विभिन्न प्राकृतिक या मानवीकृत कारणों से मृदा के उपजाऊपन में कमी होना। ठीक है, ये होता है मृदा निम्नीकरण या मृदा उर्वरता का ह्रास। मृदा उर्वरता के ह्रास के कारण क्या क्या है, कृषि के लिए मृदा का लगातार उपयोग, फसल चक्र नहीं अपनाना, कृषि की दोषपूर्ण पद्धति अपनाना, मृदा अपरदन, नहरी क्षेत्रों में जलाक्रांता सेम की समस्या जो होती है, उसके कारण ये मृदा उर्वरता के ह्रास के ही सारे कारण हैं। तो मृदा उर्वरता के ह्रास से मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय व लवणीय है। क्षारीयता व लवणता की समस्या अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर, पाली, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व सिरोही में अधिक है। मृदा उर्वरता के ह्रास को रोकने के उपाय, कृषि की उचित पद्धति अपनाना। ठीक है, फसल चक्र के अनुसार कृषि करना, जैसे जौ, कपास, मक्का आदि की मृदा की लवणता कम करती हैं तथा फलीदार फसलें मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती हैं। नहरी क्षेत्रों में जल प्रवाह पर नियंत्रण रखकर उपजाऊ तत्वों के निक्षालन को रोका जा सकता है। नोट में इन्होंने बताया है कि मृदा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा देहरादून, कोटा, जोधपुर, बेलारी और ऊटकमंड में अनुसंधानशालाएं खोली गई हैं। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए चारागाह बनने तथा वायुयान से बीज बिखेर कर बबूल और आक के पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। ठीक है, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, वन क्षेत्र का विकास करके हम ऐसा कर सकते हैं। घास स्थल और चारागाहों का विकास करके कर सकते हैं। मेड़बंदी करके कर सकते हैं, इससे कि पानी इधर उधर वहीं पे रहे। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि पर रोक, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि, अति सिंचाई पर रोक, जिप्सम से सेम व क्षारीयता की समस्या का समाधान, पड़ती भूमि छोड़ना, फसलों का हेर फेर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फसलों की कृषि, वानस्पतिक अपशिष्ट को भूमि पर फैलाना। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हवा की दिशा के लंबवत पंक्तिबद्ध पेड़ लगाए जाने चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है,
प्रमुख मृदा संस्थान या योजनाएं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर व जयपुर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सीकर। नोट, राजस्थान में 113 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ 14 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से केंद्र व राज्य अनुपात क्रम से 75-25, मतलब कि केंद्र 75% इसका फाइनेंस करेगा और ये 25% राज्य करेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ोतरी हेतु किसानों को मृदा की गुणवत्ता, पोषक तत्वों आदि की जानकारी देना है। ठीक है। विशेष तथ्य, मरुस्थलीय व भू अवनयन एटलस इसरो द्वारा 2016 में, 2011 से लेकर 13 का किया गया, 2021 में, 2018 से लेकर 19 का किया गया। मरुस्थलीय व भूमि क्षरण क्षेत्र राजस्थान, तो सबसे पहले 16 ये इसमें 2016 वाले में था 62.90%, 21.52 मीटर है ये, और ये 62.06%, यानी कि कम हुआ है। बहुत अच्छा, थोड़ा सा तो कम हुआ है, 21.23 मीटर है। अतः राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में 0.94% की कमी हुई है। राजस्थान क्षेत्र के कुल मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्चतम मरुस्थलीय क्षेत्र 21.70% के साथ तथा देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 6.46% के साथ प्रथम स्थान पर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है। अच्छा, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय स्थान पर राजस्थान। ठीक, राजस्थान 62.06%। इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? कि मृदा अपरदन, जो कि सबसे ज्यादा है 43.37%, और बृहस्पति क्षरण 7.67%, जल अपरदन 6.21%, बंजर भूमि एटलस भारत 2015 से 16 में राजस्थान में कुल बंजर भूमि की थी 23.04%, 2008 से लेके 9 की तुलना में 4803 किलोमीटर स्क्वायर की कमी, सर्वाधिक कमी बीकानेर और जोधपुर में हुई है। बहुत अच्छी चीज है ये तो। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ 1989 से लेकर 90 में केंद्र सरकार द्वारा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 में 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला हनुमानगढ़। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला जोधपुर। सर्वाधिक लवणी भूमि वाला जिला पाली। ठीक है, इसके बाद इसकी अभ्यास प्रश्न है, तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए एंजॉय योर डे एंड स्टडी वेल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे।